रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाने की मांग कर सकता है। इस जन्म में राजू तिवारी कभी भी हमको नहीं झुका सकते हैं। मरते दम तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना की बात मैं करता रहूंगा और सदन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन होगा कि बिहार में रामविलास पासवान जी की मूर्ति। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, इन दिनों बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बवाल हो रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कहने पे। कुमार सरबजीत ने बेचारा कहा, उसके बाद लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम विधायक मंत्री धरने पे बैठ गए और ऐसे में आज उनसे फिर से सवाल किया गया कि देखिए, आपके विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम विधायक मंत्री बैठे हुए धरने पे। तो उन्होंने कहा और सीधे तौर पे राजू तिवारी पर टारगेट कर लिया और राजू तिवारी को कह दिया ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसीलिए उन्हें पच नहीं रहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात की जा रही है। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सरबजीत, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। पासवान जी सदैव हम लोग के आइकॉन रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के आइकॉन रहे हैं और जब मैंने सदन में यह मांग किया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बिहार में किसी चौराहे पे सदन के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाने की मांग कर सकता है। माफी मांगने की मांग कर रहे थे। मैं जो कह रहा हूँ पहले उसको सुन लीजिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है कि बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति स्थापना की बात कैसे कर सकता है। आप सभी बताइए कि हमारे जो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे, उनका बिहार में क्या योगदान रहा था। उनकी मूर्ति की स्थापना बिहार में की गई, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रहे थे। उन्होंने बहुत सदियों से बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए जब काम किया, तो उनकी मूर्ति बिहार के किसी चौराहे पे इस सदन के प्रांगण में क्यों नहीं लगा सकती है। रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। इस जन्म में राजू तिवारी कभी भी हमको नहीं झुका सकते हैं। मरते दम तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना की बात मैं करता रहूंगा और सदन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन होगा कि बिहार में रामविलास पासवान जी की मूर्ति। वो बिहार में क्या आंदोलन करे? नहीं, ये आरजेडी का अकेले लड़ करके वो मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकता है ये लोक जनशक्ति पार्टी। वो क्या बात करेगा रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना का। और तेजस्वी यादव, लालू यादव, आपको लगता है कि ये झुकने वाले लोग हैं? ये समाजवाद के झोला ढोने वाले लोग। लालू जी समाजवादी लोग हैं, रामविलास जी समाजवादी लोग थे। जितने लोग धरना पे बैठे हैं, जरा उनसे पूछना कि लोक जनशक्ति पार्टी का कभी झंडा उठाया था क्या? कभी नहीं उठाया। उसमें से अगर 2-4 विधायक को छोड़ दीजिएगा, एक एमएलए किसी ने लोक जनशक्ति पार्टी के झंडा और रामविलास जी के सपना को साकार करने के सड़क पे नहीं आंदोलन किया है। और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बिहार में मूर्ति की स्थापित हो, इसकी मांग करता रहूंगा। आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, यात्रा समर्थन है सर, और पूरे बिहार के आरजेडी की तरफ से होगा। पूरे बिहार के पासवान समाज को ये बताऊंगा कि जब मैंने सदन में रामविलास जी की मूर्ति स्थापना की बात की, तो राजू तिवारी एक ब्राह्मणवादी विचारधारा के रखने वाले लोग हमारा एक पासवान का बेटा का सदन से लेके बाहर तक विरोध कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि राजू तिवारी को पच नहीं रहा है कि
कोई पिछड़े समाज के व्यक्ति की मूर्ति लगेगी। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद राजू तिवारी क्या कुछ कहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।